कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह एमओसिन पीएमओ, उन्होंने 2 दिन लगातार मीटिंग्स ली और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन को, जम्मू कश्मीर की सरकार को विनम्र विनती और आग्रह किया कि आप अटेंडेंट्स को एसओपीज़ को फॉलो करने के लिए कहिए, पेशेंट केयर पर ध्यान दीजिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उसके बाद गए। 100 नर्सेज को रिक्रूट कर लिया है हमने, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की प्रिंसिपल ने, डॉक्टर शशि सूदन ने बाज़ाब्ता एक प्रेस हैंड आउट में बताया और वो प्रेस हैंड आउट डेली एक्सेलसियर में भी आया और उसके अलावा भी कहा गया कि और भी स्टाफ रिक्रूट किया गया है। लेकिन क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के कोविड वार्ड्स के अंदर ये तमाम बदलाव नजर आ रहे हैं? सीधे कोविड वार्ड के अंदर से आप तक आवाज पहुंचेगी। मेरे साथ जुड़े हैं पंकज शर्मा, वो इस वक्त कोविड वार्ड के अंदर हैं। उनके एक करीबी हैं, उनके एक परिजन हैं जो इस वक्त कोविड पॉजिटिव हैं और एडमिट हैं। पंकज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी सर, बिल्कुल रही है सर। पंकज जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या अब जब आप कोविड वार्ड की तरफ आते हैं आपको पीपीई किट मिल रही है? सर, कोई पीपीई किट नहीं मिल रही। सुबह एक जो पीपीई किट देते हैं जी, हाँ। उन्होंने कल से ये शुरू किया है। उसके बाद अटेंडेंट चेंज होता है, एक परमानेंट अटेंडेंट तो रहता नहीं है। ठीक। तो एक दूसरे अटेंडेंट को तो कोई किट मिलती नहीं है। इनसे ग्लोव्स मांगो, कुछ नहीं मिलता सर यहाँ। क्या N95 मास्क आपको देता है हॉस्पिटल? नो सर, कोई N95 कोई मास्क नहीं, सिंपल मास्क नहीं मिल रहा। तो N95 तो बहुत दूर की बात। यानी सिंपल मास्क भी आपको वहां नहीं मिल रहा, तो N95 की तो बात ही नहीं। अपना जब वहां से आते हैं दुकान से खरीद के लाते हैं अपना। अच्छा, और ये आपकी रोज की ड्यूटी है, कितने कितने मास्क आप रोज खरीदते हैं? सर, रोज डेली हमें 2 मास्क डेली खरीदने पड़ते हैं और डेली खरीद के तो हम वार्ड में जो अटेंडेंट के साथ मेरी ड्यूटी लगती है, उसके बाद मेरा ब्रदर आता है, फिर दूसरा ब्रदर आता है। हम 3 बंदों ने ड्यूटी लगाई हुई है। अच्छा, ये तो हो गया कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह एमओसिन पीएमओ के साथ मेडिकल कॉलेज ने वादा किया था कि हम पीपी किट देंगे, हम ऐनक देंगे, हम ग्लव्स देंगे, हम अटेंडेंट को ये तमाम एसओपीज। अच्छा, उसके बाद खाने के बारे में कहा गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा था 3 दिन के अंदर अंदर स्वादिष्ट और न्यूट्रिशियस खाना जो है वो तमाम पेशेंट, कोविड पॉजिटिव पेशेंटों को मिलेगा। क्या वो खाना मिल रहा है? सर, खाना दे रहे हैं, खाने देख के तो दिल तो करता नहीं है उसको लेने का। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी जो वार्ड है, मैं अपनी वार्ड में, मेरी वार्ड में किसी को कोई खाना नहीं लेता है इनसे। अच्छा, आप लोग घर से अपना खाना लाते हैं? हाँ, हम घर से अपना खाना लाते हैं। तो गवर्नर साहब ने तो कहा था बिल्कुल पैक्ड खाना मिलेगा, डब्बे में होगा। ये पूछने के लिए भी नहीं आते कि आपको खाने की जरूरत है कि नहीं है। अच्छा। मैं कंटिन्यू यहाँ पे 7 दिन से लगातार रह रहा हूँ। किसी ने नहीं पूछा कि आपको खाने की जरूरत है, आपने घर से लाया है कि नहीं लाया। अगर कोई पूछ नहीं रहा तो मैं तो उसके पास जाके खाना तो मांगूंगा नहीं। कम से कम आपकी जो ड्यूटी है, हमने लाया तो गुड, ठीक है, नहीं लाया तो कम से कम उसको पूछो तो सही। अच्छा, पूछने वाली ड्यूटी तो है नहीं। उसके बाद फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर अटल डल्लू ने, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने सीनियर डॉक्टर्स को कहा था, कंसर्न डिपार्टमेंट्स के, कि आप जो है रेगुलर वार्ड्स के राउंड करेंगे। पंकज जी, आप वार्ड में अटेंडेंट हैं, इस ऑर्डर को हुए भी 3 दिन हुए हैं, मुझे बताइए कितनी बार कंसल्टेंट्स आए? सर, ये सब कुछ झूठ है। आज सुबह एक सीनियर डॉक्टर आया था और लगातार 3 दिन से आप बात कर रहे हैं। 3 दिन से क्या पीछे भी तो चलता ही नहीं था, सीनियर डॉक्टर तो आते ही नहीं थे। आज मैं आपको सर एक कंडीशन बताता हूँ यहाँ की, मेरी वार्ड की। मेरे नेबर बिल्कुल मेरे साथ वाले बेड पे हैं, लेडीज थी और उनकी बड़ी क्रिटिकल कंडीशन पहुंच गई, जहाँ पे कोई मुझे सीनियर डॉक्टर नहीं दिखा, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं मिला मुझे। और जब मैं वो उसके पास जाके खड़ा हुआ तो उस जूनियर ने मुझे भेज दिया वहां से। अच्छा, मैं भी देखना चाहता था क्या पेशेंट की किस तरह केयर की जाती है, लेकिन उन्होंने मुझे वहां पे खड़ा नहीं होने दिया। एक जूनियर डॉक्टर पीजी का स्टूडेंट था शायद, तो उसके साथ 3-4 नर्सें थी। अच्छा, मुझे बहुत ऐसे लगा कि यहाँ पे सीनियर डॉक्टर की बहुत जरूरत है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, क्या रजिस्ट्रार और ये जो बाकी बच्चे हैं हमारे, एमबीबीएस इंटर्न्स हैं, पीजी डॉक्टर्स हैं, ये राउंड करते आपको नजर आते हैं, ये मिलते हैं आपको? डेफिनेटली राउंड करते हैं, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ इनका बहुत अच्छा योगदान है बेचारे स्टूडेंटों का या रजिस्ट्रार का। एक डॉक्टर प्रॉपरली मेरे पास आता है और मेरे से पूछता है, वो 2-3 राउंड लगाते हैं जो स्टूडेंट है,
लेकिन सीनियर डॉक्टर कोई नजर नहीं आ रहा। कोई नजर नहीं आ रहा। वो जो सरकार ने एक आदेशनामा निकाला था, उसके बाद एक डॉक्टर साहब नाराज हुए और उनने नाराजगी में ये बात कही कि आप एक काम करिए, हम छोड़ देते हैं, हम काम करना छोड़ देंगे, आप मीडिया कर्मियों को कहिए यही आकर वार्डों का दौरा करें। हम मर गए वार्डों के चक्कर लगा के, हम मर गए लोगों की सेवा कर करके। लेकिन सर अभी मेरे पास मेरे बेड के साथ में डेथ हुई है, आप उनसे पूछ लो क्या जब इनकी क्रिटिकल कंडीशन थी आपके पास कौन से डॉक्टर आए थे? सर दूध का दूध पानी। मैं फ्रंट फुट पर डॉक्टरों के सामने जाके बोल सकता हूँ कि मैं 7 दिन से जहाँ पे प्रेजेंट हूँ और 7 दिन से यहाँ पे ड्यूटी दे रहा हूँ अपने पेशेंट के साथ। आपके कोई सीनियर डॉक्टर की यहाँ पे कोई नहीं है, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। वो 300 के करीब 100 के करीब कहा गया था नई नर्सिस को जो है वो लगाया गया है। क्या आपके वार्ड में नर्सिस की तादाद बढ़ी है? नर्सों की तादाद बढ़ी है, वो मैं मान सकता हूँ। चलो 1-2-3 नर्सें डेली हमारे पास आती हैं, इंजेक्शंस वगैरह का प्रॉपरली करती हैं। लेकिन सर मैं कहता हूँ कि आपको पेशेंट के अटेंडेंट को भी अपने हक में लेना पड़ेगा कि आप कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं, कौन सा नहीं लगा रहे। इंजेक्शन को लेकर भी कोई परेशानी आपको पंकज जी आई? क्या परेशानी आई? सर ये इंजेक्शन पीछे से भर के लाते हैं और हमें पता नहीं है ये कौन सा रेमडेसिविर लगा रहे हैं, कौन सा लगा रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ इनको कि ये टिक भी नहीं करते। हमारी वो जो होती है ना डेली बुक पे टिक भी नहीं कर रहे कि ये वाला इंजेक्शन हमने लगा दिया, ये वाला लगा दिया। तो इसीलिए आपको कम से कम जो अटेंडेंट है, हम नोइंग है तो हम अपने पेशेंट को प्रॉपरली चलो चेक कर देते हैं, इनको भी देख रहे हैं। लेकिन जो नोइंग नहीं है सर, उनके साथ वो कैसे सफर कर रहे हैं ये आप बेटर जानते हैं। क्या पंकज जी ये पॉसिबल हो सकता है जो अटेंडेंट वहां पर हैं जिनकी मृत्यु अभी हुई है, क्या उनके किसी अटेंडेंट से बात हो सकती है? सर अभी उनको थोड़ी देर पहले ले गए हैं, वो नीचे चले गए होंगे। जो मेरे साथ मेरी पेशेंट है वो बेसिकली घबरा जाते हैं, तो मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अच्छा। मैं आपकी पक्का बात करवा देता। अच्छा पंकज जी एक और चीज बताइएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने बहुत सारे क्लेम्स किए हैं, क्या आपको पीपी किट और उसके साथ ग्लव्स, एनक, N95 मास्क और ये सब चीजें मिली हैं? लगातार 7 दिन से मेरी ड्यूटी यहाँ पे चल रही है। इस वक्त ना मेरे हाथ में ग्लव्स हैं और ना ही मेरे पास पीपी किट है। मुझे ये बताइएगा, कहा गया था गले में आपके एक कार्ड भी डाला जाएगा, आई कार्ड होगा, उसमें वो कलर्ड आई कार्ड होगा, वो कार्ड मिला आपको जिससे पता चलेगा कि आप पेशेंट के अटेंडेंट हैं? नो सर नथिंग सर, कुछ भी नहीं। अच्छा पंकज जी ओवरऑल मुझे ये बताइए, अगर जूनियर डॉक्टर्स के साथ, रजिस्ट्रार्स के साथ और इन हमारे बच्चों के साथ, एमबीबीएस इंटर्न्स के साथ सीनियर डॉक्टर्स ये मिलकर अगर काम करें तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई यहाँ पे मेरे को मोस्ट ऑफ द कैजुअलिटी जो हो रही है वो सर इसकी वजह से हो रही है कि एक तो पेशेंटों में डर है कि वो उनको स्टूडेंट चेक कर रहा है। एक होता है ना कि यार सीनियर डॉक्टर कहाँ पे है, कोई सीनियर डॉक्टर प्रॉपरली गाइड नहीं कर रहा। आज जो सुबह आए थे, मेरा ब्रदर था तो मैंने उनको बोला कि यहाँ पे कोई चेक करने के लिए आप बोलते आए, तो वो दूर से डर के पेशेंट को टच भी नहीं कर रहे। अच्छा, और उसकी जगह डर के बात और पंकज जी वहीं पर जो हमारे ये रजिस्ट्रार हैं, हमारे ये एमबीबीएस इंटर्न, ये बच्चे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? ये इनका बहुत अच्छा रिस्पांस है, पब्लिकली ये बड़े अच्छी तरह डील कर रहे हैं। मैं दो वार्डों में चेंज हुआ हूँ और जो जितने भी रजिस्ट्रार थे उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। जब मैं यहाँ पे पहुंचा था तब मेरे पास कोई बेड भी, इनके पास कोई बेड भी नहीं था भाई, बट इन्होंने किसी न किसी तरह मुझे किसी की ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए खोल के मेरे पेशेंट को लगाई। मैं तारीफ करता हूँ ऐसे रजिस्ट्रार या पीजी के जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने बड़ा डीपली लिया इस चीज को और हमारी काफी हेल्प की। उनको तारीफ के लायक हैं, हम उनसे पीछे नहीं हटते। लेकिन जो बड़ा इस वक्त जो जीएमसी पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो सीनियर डॉक्टर। वो तख्ती वाले डॉक्टर कहाँ हैं? वो तख्ती वाले डॉक्टर जिनकी तख्तियां शहर के सारे दुकानों के बाहर लगी हुई हैं। सर वो कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा, वो सब प्राइवेट चेक कर रहे हैं, प्राइवेट सब देख रहे हैं और प्राइवेट में भी कोविड पेशेंट को चेक करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस वक्त मैं कहता हूं कि अगर सरकार की तरफ से सबसे बड़ी जरूरत है वो अटेंडेंट और पेशेंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, सरकार के इस दिशा निर्देश के बावजूद जो सरकार ने कहा उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करने में असमर्थ हुई है सरकार। उन्होंने कहा कि सीनियर डॉक्टर्स को कि आप राउंड कीजिए, वो तब भी नहीं कर रहे। डेफिनेटली सर, जीएमसी में अगर डेथ के कुछ कारण होते हैं तो वो
ये इनके सीनियर डॉक्टर के ना पहुंचने की वजह से भी हो रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं शायद वो उतने नॉलेजेबल नहीं है। मैं उनको उनको वो भी नहीं लेकिन पंकज जी ये भी कहा जा सकता है कि जो जितने भी बच्चे हैं इनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस अभी नई नई शुरू हुई है, क्लिनिकल प्रैक्टिस कम है, और इनमें से कई पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं, कोई ऑर्थो का पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई किसी और ऑप्थोमोलॉजी का पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई कम्युनिटी मेडिसिन का पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई किसी और, मतलब इनके फील्ड अलग अलग हैं, और जिस फील्ड को इसके साथ डील करना है, इसमें जो इनका नॉलेज या जो भी चीज़ इनके काम आ रही है वो काम आ रहा है। इनका एमबीबीएस में जो इनने इंटर्नशिप की होती है वही इंटर्नशिप इन बच्चों के यहाँ पे काम आ रही है, जिस इंटर्नशिप की वजह से डिपार्टमेंट में वक्त लगाने की वजह से वो थोड़ी बहुत पेशेंट की मदद कर पा रहे हैं। लेकिन असल ये काम जो है वो पल्मोनोलॉजिस्टों का है, सीडी स्पेशलिस्टों का है, एनेस्थीसिया वालों का है, मेडिसिन वालों का है। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने परिजन का ध्यान रखिए। आपने ये जो जानकारी दी है वार्ड से, हम उम्मीद करेंगे कि ये जानकारी प्रशासन के आला अधिकारियों तक पहुंचे और वो संज्ञान लें इस बात का, और मालूम करें कि जो आपने हुक्म दिया था, जो हुक्मनामा आपने दिया था, उस हुक्मनामे पर अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। तो ये थे पंकज शर्मा। मैंने इनसे कहा कि पंकज जी आपका नाम अगर आप चाहें तो आप अपना नाम न लें, तो पंकज जी ने आगे से जवाब दिया, उन्होंने कहा मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूं। ठीक है, मेरा मरीज यहां पर है, अपने देश के लिए, अपने जम्मू के लिए, अपने जम्मू के लोगों के लिए मैं अपना नाम भी बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर कल कोई पुष्टि करने आए, कल कोई प्रूफ मांगने आए, कल कोई वेरिफिकेशन करने आए, तो मैं खड़ा होकर बताऊंगा कि रजिस्ट्रार यहां पर थे, नौजवान डॉक्टर यहां पर थे, एमबीबीएस इंटर्न यहां पर थे, रजिस्ट्रार मदद कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन सीनियर डॉक्टर हमको नजर नहीं आए। मामला इस वक्त यह है कि जंग है। इस जंग में नौजवान इन बच्चों का हौसला और हिम्मत, जहां हम पत्रकार बढ़ा ही रहे हैं, इनका हौसला और हिम्मत बढ़ाने का काम सीनियर डॉक्टर कर सकते हैं। लेकिन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के रुके के बावजूद, हुक्मनामे के बावजूद भी अगर वार्ड्स के अंदर से ये सब कुछ सुनने को मिल रहा है तो स्थिति गंभीर है, स्थिति बहुत गंभीर है। कुछ एक बदलाव जो नजर आए हैं, उन बदलावों का श्रेय जो है वो पत्रकारों को भी जाता है और इन पेशेंटों के अटेंडेंटों को भी जाता है। उन पत्रकारों को भी जाता है जो रात को 12:30 बजे लाइव करते हैं मेडिकल कॉलेज के बाहर से, उनको भी इसका श्रेय जाता है कि मेडिकल कॉलेज में कम से कम एक पीपी किट, वो पीपी किट भी नहीं है बल्कि उसको लोगों से जब पूछो ये क्या है, वो कहते हैं जी ये एप्रन है, एप्रन दिया जा रहा है हमें, पीपी किट नहीं दी जा रही। चलो एप्रन ही सही, कुछ तो मिला। अगर दुनिया भर की मात्रा में हमारे पास N95 मास्क हैं, ग्लव्स हैं, अगर दुनिया भर की मात्रा में हमारे पास गॉगल्स हैं, एनके हैं, मृतकों के परिजनों को दी जा सकती हैं, तो जो लोग जिंदा हैं, जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें देने में आखिरकार डिपार्टमेंट इतना विलंब क्यों कर रहा है, इतना समय क्यों लगा रहा है। डिपार्टमेंट के लोग ये कहते हैं कि बड़े सारे लोग शिकायत ये करते हैं कि जी पीपी किट पहनकर सांस लेना भी बड़ा मुश्किल है। बात आपकी बिल्कुल सही है, मास्क लेकर भी सांस लेना बहुत मुश्किल है, ऐनक पहनकर भी सांस लेना और सुकून के साथ अब किसी जगह बैठना बड़ा मुश्किल काम है। आपने परिजन की बात सुनी, साफ तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो कर सकते थे उन्होंने आदेश दे दिए, लेकिन 3 दिन हुए हैं, परिजन कह रहे हैं उन आदेशों का पालन नहीं हो रहा। एमओएसएन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कर सकते थे, उन्होंने 2-3 मीटिंग्स लगातार करके तमाम तरह की जो एडवाइस वो दे सकते थे, जो दिशा निर्देश वो दे सकते थे, उन्होंने दे दिए, लेकिन ग्राउंड पर अभी भी इंप्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए। आखिरकार कमी कहाँ है, और अगर ये कमी है, इसको अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो क्या हम रोज 30-40 लोगों को कोविड-19 के कारण मरता हुआ देखेंगे?